नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो आप लोगों को ये सुन के खुशी मिलेगी कि सिलाई मशीन योजना के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, इसका ऑनलाइन आवेदन न्यू प्रोसेस आ चुका है। फ्री में आप लोगों को 15,000 रुपये मिलने वाले और सिर्फ आधार कार्ड की मदद से आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुष भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और सभी लोगों के लिए ये स्कीमें हैं। तो किस तरीके से ये स्कीम है, किन लोगों के लिए, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। तो कंप्लीट वीडियो वॉच करिएगा, तभी आप लोगों को एक एक जानकारी समझ में आएगी। तो कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ। एंड आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और ऐसे ही अपडेट देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ऑन करिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए एक ऑफिशियली अपडेट दिखा देते हैं आप लोगों को। पहले तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन के किसी भी क्रोम को ओपन कर लेना है। वहाँ पे सिंपली आप लोगों को सर्च कर देना है पीएम विश्वकर्मा। जी हाँ, pmvishwakarma.gov.in, जो इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसको सर्च किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को 3 डॉट देखने को मिल जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे स्कीम बेनिफिट का एक ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक स्कीम बेनिफिट का ऑप्शन दिया गया है। जस्ट 1 सेकेंड गाइस। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं स्कीम बेनिफिट का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, सिंपली एक बार आप इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं आप लोगों को इसको ट्रांसलेट हिंदी में कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पे मैंने इसको हिंदी के अंदर मैंने ट्रांसलेट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे योजना के लाभ। तो यहाँ पे आप लोगों को प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से विश्वकर्मा के रूप में एक मान्यता प्राप्त हो जाएगी और कौशल सत्यापन के बाद 5 से 7 दिन 40 घंटे के बुनियादी इसमें प्रशिक्षण होगा। ठीक है, और इच्छुक उम्मीदवार 15 दिन 120 घंटे के प्रशिक्षण के लिए नामांकन भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें प्रशिक्षण वजीफा, यानी कि अगर आप एक दिन की ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको 500 रुपये के हिसाब से एक दिन का दिया जाएगा और आप लोग को टूल किट के माध्यम से 15,000 रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी। अब मानिए महिला है तो वो सिलाई का काम करती है, अगर कोई पुरुष है वो बढ़ई का काम करता है, प्लम्बर का काम करता है, तो उनको भी इसमें पैसा दिया जाएगा 15,000 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे एक और अपडेट है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को विकास ऋण 1 लाख रुपये का मिलेगा 18 महीने के पूर्ण भुगतान के बाद, पहली किस्त, और 2 लाख रुपये 30 महीने के पूर्ण भुगतान के लिए दूसरी किस्त, और रियायती ब्याज दर लाभार्थी से 5% लिया जाएगा, जिसमें 8% की ब्याज सब्सिडी सीमा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा चुकाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप लोगों को बहुत ही अच्छी अपडेट दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऋण गारंटी शुल्क भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तो इसमें ये तो आप लोगों की बेनिफिट की बात हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी बेनिफिट की अपडेट हो चुकी है। तो चलिए इसमें कौन कौन लोग आवेदन करेंगे। तो यहाँ पे अब इसमें कौन कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं, अगर आप लकड़ी का काम करते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, सोना चांदी का काम करते हैं तो आवेदन कर सकते हैं, वस्तुकला राजमिस्त्री निर्माण हो गया, लोहा धातु आधारित, पत्थर आधारित, मिट्टी आधारित, अन्य चमड़ा आधारित। ठीक है, अन्य में जो देखेंगे यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा दूँ, यहाँ पे जस्ट 1 सेकंड गाइस। ठीक है, यहाँ पे अन्य वाले में देखेंगे तो अन्य वाले में काफ़ी लोगों को अपडेट दिया गया है। इसमें टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता, नारियल की जूट बनाकर गुड़िया और खिलौना निर्माता, पारंपरिक नाई, मालवार, धोबी, दर्जी, मछली पकड़ने वाले, जाल बनाने वाले, तो ऐसे तमाम लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने बता दिया कि स्कीम के बेनिफिट क्या है और कौन कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, और अपना थर्ड स्टेप बच चुका है कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वो भी बता देते हैं। डॉक्यूमेंट की बात कर ले तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पहचान पत्र देना होगा, एक मोबाइल नंबर देना होगा, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बैंक अकाउंट पासबुक, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो इत्यादि, और चालू मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी, और आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिनिमम डॉक्यूमेंट है ये मैंने आप लोगों को कंप्लीट डॉक्यूमेंट बता दिए। ठीक है, तो इसमें से अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन करने के लिए सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को चेक कर लेनी है, तो चलिए वो बता देता हूँ मैं। पहले आप लोगों को फिर से एक बार क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्रोम ब्राउज़र पे टाइप कर देना है SSUP। जी हाँ, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने टाइप किया हुआ है SSUP। अब नीचे की साइड में देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे आप लोगों को एक लिंक निकल के आ रहा होगा, SSUP UIDAI माई आधार। तो यहाँ पे ये आधार कार्ड की वेबसाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले वेबसाइट पे आप लोगों को एक बार क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक नया इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा। आ चुके हैं आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को नीचे की साइड में आ जाना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा चेक आधार वैलिडिटी। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे एक बार आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे अपना आधार नंबर आप लोगों को फिलअप कर देना है और ये कैप्चा यहाँ पे फिलअप कर देना है एंड प्रोसीड के सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इस तरीके का आप लोगों का आ जाएगा। यहाँ पे एज बाउंड लिखा है, जेंडर लिखा है, स्टेट लिखा है, ठीक है, एंड मोबाइल नंबर लिखा है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, जो मोबाइल नंबर में 3 डिजिट दिखा रही है, मोबाइल नंबर आपके पास होना ज़रूरी है, तभी आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने चेक कर लिया। अब फिर से आप लोगों को क्रोम ब्राउज़र पर आ जाए, तो यहाँ पे फिर से आप लोग क्रोम ब्राउज़र पर आ चुके हैं। उसके बाद आप लोगों को उसी वेबसाइट पर आना है, pmvishwakarma.gov.in, जो कि यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इसी वेबसाइट के ऊपर आ जाना आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं अभी तक जो है नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन सबमिटेड, यहाँ पे इतने लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट करवा दिया है। तो मेरे भाई, आप लोग किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? जब इतने लोगों ने सबमिट कर दिया है तो आप किस लिए पीछे पड़े हो, ठीक है। फिर आप बोलते हो कि सर हमें तो कोई पैसा ही नहीं मिलता, हमें सरकारी योजना का लाभ ही नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन आप वो काम ही नहीं करते जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली जिन लोगों को मिल चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं 11,93,768 लोगों को मिल चुका है, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनको सब कुछ मिल चुका है, ठीक। एंड यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारी अपडेटेड दिख जाती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब आप लोगों को आवेदन किस तरीके से करना है, तो सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन का एक एप्लीकेशन भी जारी किया हुआ है, आप एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली आप लोगों को गूगल से बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डॉट वाले सेक्शन पे एक बार आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू रजिस्टर, ठीक है, हाउ टू रजिस्टर, ठीक है, हाउ टू रजिस्टर। इस वाले ऑप्शन पे एक बार आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके की ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये काफ़ी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आर्टिसियन, जीपी, यूएलबी, ठीक है, और डीएम, डीसी, डीएफओ, ठीक है। तो ये आपके एरिया के होते हैं, इनसे भी आप लोग आवेदन करवा सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली 3 डॉट्स पे एक बार फिर से आ जाना है आप लोगों को। अब यहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। लॉगिन के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेंट बेनिफिशियरी लॉगिन, यानी कि मेरा लॉगिन, ठीक है। एंड यहाँ पे CSC जन सेवा केंद्र का लॉगिन हो गया, और एडमिन जैसे DMCM होते हैं वो होते हैं, और वेरिफिकेशन वाले अलग होते हैं, लैंडिंग इंस्टीट्यूशन DPO लॉगिन वाले अलग होते हैं, और इनलिस्ट ग्राम पंचायत प्रधान, तो ये आपका जो भी ग्राम का प्रधान होता है वो भी कर सकता है, और TPTC लॉगिन, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप लोगों को एक ऑप्शन दिया गया है एप्लीकेंट बेनिफिशियरी लॉगिन, ठीक है। तो सिंपली आप लोग इस पर एक बार क्लिक करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिया गया है, एंड यहाँ पे कैप्चा फिलअप दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे, यहाँ पे कैप्चा फिलअप करेंगे, एंड लॉगिन पे क्लिक करेंगे। पे देखेंगे अभी यहाँ पे क्या है, ये पॉपअप बन के आ चुका है। तो क्या है, अभी सरकार ने इसको सभी लोगों के लिए चालू नहीं किया है, जो कि यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है, प्लीज़ लॉग इन विद CSC, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक बार क्लिक करेंगे इस पर, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों को एक जन सेवा केंद्र की ज़रूरत पड़ने वाली है। जो जन सेवा केंद्र होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब बनाते वगैरह हैं, ठीक है। उनके पास जाना होगा अपने डॉक्यूमेंट लेके, उन्हीं से ही आप लोग आवेदन कर सकते हैं। एंड अभी आप लोग इस योजना में खुद से आवेदन नहीं कर सकते, तो सरकार ने अभी उनको ही अलाउ किया हुआ है, जो CSC सेंटर जिनके पास होते हैं वही लोग आपके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आपके एरिया में जहाँ भी CSC सेंटर हो, आप वहाँ जाके उनसे आवेदन करवा सकते हैं, और भारत सरकार की इस अच्छी स्कीम के लिए आवेदन करके उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इसी अपडेट के साथ।